प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और 34 पद से। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। आमीन। दोस्तों, इस वचन से मैं आपको 3 बातें बताऊंगा और बहुत ध्यान से इन 3 बातों को आप समझने की कोशिश करें। पहली बात, प्रभु यीशु मसीह किसी स्त्री से कहते हैं, हे पुत्री। अब ये पुत्री कौन है? कौन है ये स्त्री जिससे प्रभु यीशु मसीह अब यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं? हम लोग इस स्त्री के बारे में पढ़ते हैं। इस स्त्री को बहुत लंबे समय से एक रोग है, एक बीमारी है। इस स्त्री को जिस बीमारी से ये स्त्री छूट नहीं पा रही, इसने बहुत कोशिश कर ली, बहुत सारे डॉक्टरों के पास चली गई, बहुत सारा इलाज इसने कर लिया, बहुत सारा पैसा धन दौलत इसने खर्च कर दी, लेकिन ये स्त्री उस बीमारी से छुटकारा नहीं पाई। ये अपनी जिंदगी में थक गई है, हार गई, निराश हो गई, दुखी हो गई, क्योंकि इसके जीवन में एक ऐसा रोग है, एक ऐसी समस्या है जिसका कोई भी समाधान नहीं। उस समय में इस बीमारी का शायद कोई इलाज नहीं है, क्योंकि ये लिखा है कि ये बहुत सारे डॉक्टरों के पास गई, बहुत सारा इलाज, उस समय जो परफेक्ट इलाज था, सबसे ऊंचे लेवल का इलाज था, वो सब कुछ वे करवा चुकी है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हो सकता है आपके जीवन में भी कुछ इस प्रकार से चल रहा हो, आपके जीवन में भी कुछ इस प्रकार की गंभीर बीमारी हो और लंबे समय से आप उस बीमारी से जूझ रहे हैं। आप जो कर सकते थे आपने कर लिया। आप अनेक डॉक्टरों के पास चले गए, अनेक लोगों के पास चले गए, जितना आप कर सकते थे वो सब कुछ आपने कर दिया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। आप मानो थक गए हैं, हार गए हैं। तो परमेश्वर का वचन आज आपसे बातचीत करता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पुत्री। आज प्रभु आपको बेटा बेटी कहकर पुकारता है। उसकी नजरें आप पर हैं, वो आपको भूला नहीं है। वो जानता है आपकी समस्या क्या है, उसे पता है आपकी गंभीर समस्या के बारे में। लेकिन इसके बाद इस पुत्री से, इस स्त्री से प्रभु यीशु मसीह कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात को कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बात को कहते हैं। वो कहते हैं, हे स्त्री, तेरे विश्वास ने। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ उस स्त्री के लिए। कहते हैं, तेरे विश्वास ने। उसके अंदर के विश्वास को प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। उसके अंदर के विश्वास के बारे में प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं, तेरे विश्वास ने। क्या था इसका विश्वास? यदि आप पढ़ेंगे तो इसका विश्वास था जब इसने यीशु मसीह के बारे में सुना। यीशु मसीह बीमारों को चंगा करते हैं। यीशु मसीह के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। तो इसने इस बात पर विश्वास किया कि जिस दिन यीशु मसीह हमारे नगर से होकर जाएंगे, यदि मैं यीशु मसीह का कुर्ता का एक छोर भी छू लूं, उसके कपड़े का एक छोर भी छू लूंगी, तो मैं उसी समय चंगी हो जाऊंगी। उसके अंदर ये विश्वास उसने पैदा किया कि जिस दिन मैं उसका छोर भी छू लूंगी, कपड़े का एक नोक, एक किनारा भी छू लूंगी, उसी दिन मैं ठीक हो जाऊंगी। इसने अपने अंदर ये विश्वास उत्पन्न किया। विश्वास क्या है? आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, जिन वस्तुओं की आप आशा करते हैं उनको मान लेना ही वो आपको मिल गई है। और इसने वही किया। इसने क्या किया? जिस दिन मैं यीशु के छोर को छू लूंगी, कपड़े के छोर को छू लूंगी, उसी दिन मैं ठीक हो जाऊंगी। इसने विश्वास कर लिया। इसने उस
आशा की वस्तुओं का निश्चय कर लिया कि मैं ठीक हो जाऊंगी। इसका यह विश्वास था। आज शाम मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आपका क्या विश्वास है। क्या आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं कि उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो गए हैं? क्या आप उस पर विश्वास रखते हैं कि उसके लिए कोई काम असंभव नहीं है? क्या आप उस पर विश्वास रखते हैं कि वो आपको इन परिस्थिति से बाहर निकालेगा? क्या आप विश्वास रखते हैं? यदि आपका विश्वास है तो प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा, और यदि आपके अंदर विश्वास नहीं है तो वो आपके जीवन में काम चाहकर भी नहीं कर सकता। तो आपको अपने अंदर एक विश्वास को उत्पन्न करना है, और जब तक विश्वास उत्पन्न नहीं होगा तब तक आपके जीवन में काम नहीं हो सकता। आपको परमेश्वर के वचन पर विश्वास में लाना होगा। आपको परमेश्वर पर विश्वास करना होगा। इस स्त्री के लिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर क्रेडिट उसे देते हैं, उस स्त्री को देते हैं, अपने आप को नहीं देते। प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कहते मैंने तुझे चंगा कर दिया। नहीं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। जो वो स्त्री प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छोर को छूती है तो यीशु मसीह से सामर्थ निकलती है। एक तरीके से उसने यीशु मसीह की सामर्थ को ग्रहण किया। सामर्थ निकली। यीशु मसीह ने उसके ऊपर उस सामर्थ को नहीं डाला, बल्कि अपने आप निकली विश्वास के द्वारा। आप परमेश्वर से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं विश्वास के द्वारा। आप परमेश्वर से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, परंतु आपके अंदर विश्वास का होना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह तो देना चाहते हैं, लेकिन विश्वास की कमी के कारण आप प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए विश्वास का होना जरूरी है। और आज मैं आपको उत्साहित करूंगा, यदि आपका भी विश्वास इसी प्रकार से रहा तो प्रभु आपके जीवन में भी काम करेगा। क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं जैसा तेरा विश्वास वैसे तेरे लिए हो जाए। जैसा आप उस पर विश्वास रखेंगे वैसा ही प्रभु आपके जीवन में कार्य को करेगा। फिर प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री से कहते हैं इस तीसरी बात को कि चली जा, शांति से चली जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी इस बीमारी से बची रहे। तू ठीक हो गई है, तू हील हो गई है, या फिर तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। अब इस बीमारी से बची रहे मीन्स जिस कारण से ये बीमारी होती है उस कारण से तू बची रहे। उस गंदगी के कारण आपको एलर्जी होती है तो आपको गंदगी से बचे रहना है ताकि आपको वो बीमारी ना हो। मीन्स अपने शरीर को आपको सुरक्षित रखना है। साधारण से शब्दों में कहूं तो आपको परहेज करना है ऐसी बातों से जिनसे आपको उस बीमारी के फिर से होने की संभावना है। उन बातों से आपको बचना है, उन कामों से आपको बचना है, उन भोज पदार्थों से आपको बचना है, उस खाने से आपको बचना है जिनसे बीमारी होने की संभावना है। इसलिए प्रभु कहते हैं कि अपनी इस बीमारी से बची रहे, यानी कि दोबारा से फिर वो काम मत करना जिसके द्वारा ये बीमारी हुई है। अपने शरीर को सुरक्षित रखना, अपने शरीर को उन सब से बचा के रखना। आज शाम मैं आपको उत्साहित करूंगा, यदि आप किसी बीमारी में हैं तो आप ये ना सोचें कि कुछ नहीं होता, मैं कुछ भी खा लूंगा। नहीं, आपको परहेज करना है। आप ये ना सोचें कि मैं तो विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह पर, इसलिए मेरे मन में जो आएगा मैं वो खा सकता हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं होगी। नहीं, आप गलत हैं। आपको उस भोज पदार्थ से अपने आप को, अपने शरीर को सुरक्षित रखना है ताकि आपको कोई बीमारी ना हो या
फिर से वो बीमारी ना आ जाए। आप बहुत अधिक फास्ट फूड खाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होगा, आपको बीमारियां होने की संभावना रहेगी। यदि आपको शुगर है और आपका शुगर नॉर्मल हो चुका है और आप फिर से बहुत अधिक मीठा खाएंगे तो फिर से आपको शुगर हो सकता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अपनी बीमारी से बचे रहें। आज यदि प्रभु यीशु मसीह ने आपको चंगा किया है किसी भी बीमारी से, तो आपको बचना है उन चीजों से जिनसे वो बीमारी फिर से हो सकती है, उनसे बचकर रहना है। यदि प्रभु यीशु मसीह ने आपको उन समस्याओं से बाहर निकाला है तो फिर से वो काम ना करें जिस काम से आप उस समस्या में पड़े। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि प्रभु का वचन आपसे क्या कहना चाह रहा है। यदि आपका विश्वास प्रभु के ऊपर रहा तो प्रभु आपको बहुत जल्द चंगा करेगा, बहुत जल्द इन समस्याओं से बाहर निकालेगा, चाहे वो कितनी भी गंभीर क्यों ना हो, चाहे उसका कोई हल ना हो, फिर भी प्रभु उसका हल निकालेगा, क्योंकि प्रभु के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। और बीमारियों से अपने आप को सुरक्षित रखें। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन।